साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के बदहाली, उनके पीड़ा पर हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से वर्तमान सरकार ने देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के दुख दर्द को नहीं समझा। आज भी वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लगातार इनका संघर्ष जारी है। भले ही आज पूरे देश का साक्षरता कर्मी टूट गया हो, तमाम साथी इस विषम परिस्थिति में आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। तमाम ऐसी खबर लगातार आ रही है जहां पर कई साथी पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कराए, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार पे दुख के बादल टूटे हैं और अपनी पीड़ा को ये साक्षरता कर्मी किस तरह से बयां करे। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर लोग इन शिक्षा प्रेरकों के साधने का प्रयास कर रही है। साथियों आपको मालूम है कि पूरे देश में इस समय आचार संहिता प्रभावी है और चुनाव का दौर चल रहा है। 2 चरणों का मतदान समाप्त भी हो चुका है, लेकिन जिस तरह से देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के साथ इस सरकार ने कुठाराघात किया है, उनको दर्द दिया है, उनके दर्द का कब समाधान होगा, यह बड़ा प्रश्न है। साथियों पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। यदि साक्षरता कर्मी एकजुट हो जाएं और अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से, चाहे राहुल गांधी हो जो कह रहे हैं कि हम हर एक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, तमाम जो नौजवान हैं बेरोज़गार हैं उनको स्टाइपेंड देंगे, तमाम योजनाओं को हम ज़मीनी पर लागू करेंगे और जब तक रोज़गार नहीं देंगे तब तक उनको स्टाइपेंड देने का सिलसिला जारी रहेगा और सरकार बनने पर 5 करोड़ लोगों को रोज़गार तुरंत दिया जाएगा। तमाम बड़े बड़े वादा की बात सरकार कर रही है। लेकिन साथियों जिस तरह से हम आपस में टूटे हैं, यदि हम लोग हज़ारों की संख्या में एकजुट होकर ट्रेंडिंग करके ट्विटर पर अपनी बात, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का ट्विटर हैंडल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल हो, यदि हम एकजुट होकर उस पर ट्वीट करें और यह ट्वीट लगातार लोगों द्वारा रीट्वीट किया जाए तो निश्चित तौर पे पूरे देश की जो पार्टियां हैं निश्चित तौर पे उनके हाथ पांव फूलेंगे। और जो रोज़गार की बात कर रही है सरकार कि हमने बहुत रोज़गार दिया है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, उनको अल्प मानदेय दिया जाता था, लेकिन एकाएक इस योजना को समाप्त कर दिया गया और आज ये बदहाल हैं। आप रोज़गार की बात करते हैं, आप लोगों को लाखों रुपए देने की बात कर रहे हैं। भले इनको 2,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, इनका क्या गलती था जो इनको बाहर कर दिया गया, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम आपको अच्छा रोज़गार देंगे। तो साथियों पूरी रिपोर्ट की तरफ पहले हम आपको ले चल रहे हैं। वह रिपोर्ट सुनाते हैं कि एक सिद्धार्थनगर का साक्षरता कर्मी ने भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी के प्रति क्या कहा, किस तरह से आपको ट्वीट करना है। पहले उस रिपोर्ट को देखें और अपना कमेंट हमारे चैनल पर दें, जिससे कि हम नई वीडियो के साथ आपके बीच पुनः आ सकता हूं और आपके कमेंटों का जवाब दूं और नई योजना या आपके संविदा बहाली पे क्या कार्यक्रम आते हैं उस पर जानकारी दूं। पहले सुनिए कि एक शिक्षा प्रेरक किस तरह से देश भर के साक्षरता कर्मियों से अपील की है, आपको क्या करना है जिससे कि हमारा मामला एक बार पुनः गरमाए और सरकार बैक फुट पर आए और हमारा समाधान करे। पहले पूरी रिपोर्ट देखें। सिद्धार्थनगर का साक्षरता कर्मी क्या बातें कर रहा है। कुछ नहीं, हम सारे लोग नेता हैं। सब बंद हो गया तो उसमें कौन जिला अध्यक्ष रह गया, कौन प्रदेश अध्यक्ष रह गया। ये एक चीज उसमें करनी है। मान लीजिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम ठक पैसे देंगे, ठीक है, बस 70,000 आदमी उसमें हो और वो 70,000 जाके एकदम कमेंट कर दे कि जो है ऐसा है कि भैया हमको ठक पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारा रोजगार वापस करने के लिए 2 शब्द कह देते, आपकी बड़ी कृपा होती। अब जहां पर मैं देखता हूँ राहुल गांधी वगैरह के ट्विटर अकाउंट पे पता चला कि 200, 500, 1000 कमेंट गए। 1000 कमेंट की जगह एकदम 70,000 कमेंट दिखने लगे और एक हैशटैग बना लीजिए, वो तुरंत फिर पता चला कि भाजपा सरकार का कोई कमेंट आया कि हमारा ये रोजगार मॉडल है, तो उसमें तुरंत नीचे 70,000 जाके कमेंट कर दो कि भैया ऐसा है कि आपका रोजगार मॉडल अगर देखना है तो शिक्षा प्रेरक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। हम लोग आपके रोजगार मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण है। 70,000 कमेंट लो। हमें पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं, विपक्ष अगर पनौती जाप कर सकता है तो प्रेरक का जाप क्यों नहीं कर सकता है।
भाजपा सरकार अगर रोजगार की बात करती है तो प्रेरकों का रोजगार चला क्यों गया? हम दोनों से बात कर रहे हैं। विपक्ष का काम मुद्दे उठाना होता है। कितनी बार प्रेरक, शिक्षा प्रेरक का मुद्दा उठाया गया? सिर्फ इसलिए कि वो 1,500-2 हजार रुपए पाते थे और वो अपने हक की बात नहीं कह पा रहे हैं, वो टूट गए, वो लड़ाई से हार गए, इसलिए उनको सुना नहीं जाएगा। जातियों की बात होती है तो शिक्षा प्रेरक में कौन सी जाति शामिल नहीं है, ये बताइए आप। क्या उनके दुख दर्द अपने नहीं है क्या? आप लोगों को भ्रमित करते हैं, जातियों के नाम पे लड़ाते हैं, आप धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, और जब रोजगार की बात आती है तो आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं। बस यही चीजें हैं। साथ हमको जो है 70,000 हम कह रहे हैं, 70,000 नहीं 5,000 भी एक्टिव अगर पर्सन मिल गया ना तो बैंड बज जाएगी, ये समझ लीजिए। 5,000 कमेंट पूरा बैलेंस बिगाड़ के रख देते हैं। हम कोई हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हम केवल एक ये बात करते हैं कि जनहित की बात क्यों नहीं। आप फ्री ऑफ कास्ट ठका ठक पैसा देने की बात कर रहे हो, लाख रुपए देंगे। अरे आप फ्री ऑफ कास्ट मत दो, रोजगार दे के पैसा दो, करके पैसा दो। हाँ, शिक्षा प्रेरक को काहे बाहर कर दिए, इस पे बात करिए ना। आप कहिए कि मैं शिक्षा प्रेरक आते ही सरकार आपको लेता हूँ। भाजपा सरकार बोले, कांग्रेस बोले, सपा बोले, बसपा बोले, कोई तो बोले। एक बोलेगा तो सारे बोलेंगे, सबके मुंह में जो है। तो साथियों, अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी, किस तरह से एक साक्षरता कर्मी ने देश भर के साक्षरता कर्मियों से अपील की है कि यदि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, न घरों से आप निकलोगे, न किसी प्रोटेस्ट में जाओगे, कम से कम घर बैठ के आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ तो सरकार के पहुंचा सकते हैं। जहां पर भी ट्वीट आप देखें, चाहे राहुल गांधी का ट्वीट हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, या अखिलेश यादव का हो, या आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी का हो, आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। निश्चित तौर पे जो तमाम पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी बात कर रही हैं रोज़गार को लेकर, आउटसोर्सिंग को लेकर, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर, तो निश्चित तौर पे सरकार को बैक फुट पर आना पड़ेगा। और जो साक्षरता कर्मी जिनकी संख्या पूरे देश में 5.5 लाख के करीब है, आज वे बदहाल हैं। तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय भी नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योजना मार्च 2018 के समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के बाद आज ये बदहाल हैं और अपने बकाया मानदेय के लिए लगातार आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो साथियों, आप लोग निश्चित तौर पे एकजुटता का परिचय देते हुए, जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो प्रत्येक साक्षरता कर्मियों तक पहुंचनी चाहिए। और निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी का यदि ट्विटर हैंडल पर पोस्ट आता है रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, महंगाई को लेकर हो, तो निश्चित तौर पे साथियों आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हम आपको आशा नहीं पूरा विश्वास है, विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह से आप कमेंट करेंगे और आपका मामला ट्रेंडिंग में जाएगी, तो निश्चित तौर पे इन तमाम पार्टियों को आपके बारे में सोचना होगा। जो बड़ी बड़ी बात सरकारें करती हैं, वास्तव में इनका दुख दर्द समझेगी। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।